दुग्ध पान कराते समय मैया की दृष्टि अंगीठी पर रखे हुए दूध पर गई। कन्हैया को नीचे उतारा, दूध को बचाने के लिए दूध उफन कर गिर रहा था। कन्हैया को क्रोध आ गया, मैया तो दूध से ज्यादा दूध प्यारो है। बस मैया दूध को बचाने गई और कन्हैया ने हड़िया को फोड़ डाला। जो फोड़ा, अब तो मैया गुस्से में आके लाल पीला दाढ़ी के अब नहीं छोड़ बांधने का प्रयास किया, लेकिन सारे घर भर की रस्सी को बांधने का प्रयास किया, नहीं बांध पाई। तदपि अंगुलो न्यम भूते, मात्र 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। मैया थक गई, बार बार बांधने का प्रयास करती, नहीं कर पाती है। मात्र 2 अंगुल जो रस्सी कम पड़ी, ये क्या है? मैया की क्लांति, परिश्रांति, परिश्रम को देखकर, कष्ट को देखकर कन्हैया से नहीं रहा गया। उन्होंने बस उनका कष्ट देखकर स्वयं अपने बंधन को स्वीकार किया। मां नहीं बांध पाई। क्यों? भगवत प्रेमी जन, अध्यात्म में अहंकार और अभिमान को कोई स्थान नहीं। अभिमान अगर जीवन में आ जाए, अहंकार अगर अपने जीवन में आ जाए, तो फिर चाहे अपनी मां ही क्यों ना हो, गोविंद फिर उसके हाथ से नहीं बंधने वाले, उसके पास नहीं जाने वाले, नहीं जाने। भगवत प्रेमी जन, यशोदा मैया को इस बात का अभिमान था कि मैं बांध कर दिखाऊंगी। भगवान बोलती है, जब तुम मैं की बात करती हो कि मैं ही बांध कर दिखाऊंगी, तो करके देख लो। नहीं बांध पाई। तब अपने बंधन को गोविंद ने स्वयं स्वीकार किया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं 2 अंगुल रस्सी कौन सी है? स्पष्ट कहते हैं कि दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण स्वकृपयासी स्वबंधनी, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासी स्वबंधनी। मां के परिश्रम को देखकर गोविंद ने कृपा करके बंधन को स्वीकार किया। और ये 2 अंगुल रस्सी क्या है? कृपा, प्रेम, भाव। इस 2 अंगुल से ही भगवान बंधने वाले हैं। मैया अपने कामों में व्यस्त हो गई। गोविंद ने जो आज बंधन की अवस्था में जाकर यमलार्जुन के वृक्ष को धड़ाम से गिराया, यमलार्जुन के वृक्ष से प्रकट होकर साक्षात नलकूबर मणिग्रीव ने दिव्य रूप धारण किया और भगवान को प्रणाम किया, भगवान की स्तुति करी। गोविंद की सुदर्शन करी। जब तक नलकूबर मणिग्रीव ने गोविंद की स्तुति करी, तब तक गोविंद ने उन वृक्षों के गिरने के आवाज को आकाश में ही स्तंभित कर दिया, जिससे उनकी स्तुति में कोई विक्षेप न हो, कोई बाधा ना हो। वो स्तुति करने लगे, भगवान को प्रणाम करते हैं कि वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्ते निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनुना। ये नलकूबर मणिग्रीव है को धनाध्यक्ष, देवताओं के धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र है। लेकिन नारद की कृपा से, एक संत की कृपा अगर हो जाए, तो भगवत प्रेमीजन जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। उसका ज्वलंत उदाहरण नलकूबर मणिग्रीव है। एक मदांध, एक उद्दंड, एक उत्पाती नलकूबर मणिग्रीव जीवन में ऐसी स्तुति भी कर सकते हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता। उनका ऐसा परिवर्तन भी आ सकता है, कौन सोच सकता है? भगवान से क्या कहते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। हे प्रभु, वाणी आपका गुणगान करे, कान आपकी कथा सुने, नेत्र आपका दर्शन करे, नासिका आपके चंदन के सुवासित गंध को ग्रहण करे, रसनेंद्रिय आपका प्रसाद पाए, हाथ आपके श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादौ, अपने हाथों से श्रृंगार करें, तुम्हारे मंदिर का मार्जन करें, पैर आपके मंदिर तक चल करें। ऐसा परिवर्तन। नलकूबर मणिग्रीव स्तुति करके वहां से वापस चले गए। नंद बाबा को हंसी आ गई, लाला तेरी हालत कौन ने बनाई? गोविंद बोले, बाबा ने मैया की जाके खबर लिया, देखो मैया ने मुंह को ऐसे बांध दिया।
लेकिन मैया से बाद में निपटी हूं, पहले मुंह को खोल के जाओ यहां से। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देखो, सारे जगत का मुक्ति प्रदाता आज स्वयं गिड़गिड़ाकर नंद बाबा से याचना करता है, मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति, मुझे मुक्ति दो। नंद बाबा ने मुक्ति प्रदान। गोविंद ने फल प्रेणी के ऊपर कृपा, फल बेचते बेचते गोविंद को ही बेच रही। गोविंद बोले सखी तू फलन को भाव का है, बोले कन्हैया को ले लो, कृष्ण को ले लो। लेकिन जब खाली फल के रही है भगवत मस्तक पर नहीं रखता है। एक तिल भी अगर किसी ने गोविंद को प्रदान किया, सखी ने फल प्रदान किए, आज जो पूरी हो गई। इसलिए सुखदेव जी कुछ नहीं है, यहाँ हमें वो सब चीजें प्राप्त होने वाली हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इधर जब गोकुल में नाना प्रकार के उत्पात होने लगे, तब ब्रजवासियों ने निर्णय किया कि अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, कहाँ जाएं? उपनंद ने उठकर कहा कि वनम वृंदावनं नाम पशव्यं नवकाननं गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्यात्री तृणवीरुधम। वृंदावन नाम का वन है, वहां पर चले जहां पर साधु संतों का निवास है। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया है, कृष्ण बलराम को भी प्रेम की प्राप्ति हुई, आनंद की प्राप्ति हुई। सुखदेव जी स्वयं कहते हैं कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, वृंदावनम वृंदावन में सारा वृंदावन कृष्णमय हो। क्या गो, क्या ग्वाल, क्या लकुट, क्या छाता, क्या मुकुट, क्या जूता, क्या
छत्र, सब कुछ, सारा वृंदावन कृष्णमय हो गया। 1 वर्ष तक भगवान ये लीला करते रहे। ब्रह्मा का अभिमान जब चूर्ण हुआ, ब्रह्मा ने 40 श्लोकों की स्तुति करी, भगवान को प्रणाम किया, लेकिन नत्वाह त्रिह परिक्रम्य, भगवान की 3 परिक्रमा दी, जबकि गोविंद की 4 परिक्रमा दी जाती हैं। धैर्य टूट गया। 3 परिक्रमा देकर ब्रह्मा वहां से वापस लौटकर चले गए। भगवान 6 वर्ष के हो गए। अब गोपाष्टमी के दिन से गोविंद ने गौचारण आरंभ किया। नाम हुआ गोविंद का गोपाल। गो माने इंद्रियां, इंद्रियों को जो चरावे वही तो गोपाल है। ऐसे गोविंद गौचारण आरंभ करे। भगवत प्रेमीजन धेनुकासुर का उद्धार बलराम जी महाराज ने किया, फल का उद्धार दाऊद दयाल ने किया, जल का उद्धार भगवान श्री कृष्णचंद्र कर रहे हैं। विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णा कृष्णा हिना विभुः तस्या विशुद्धमन्विच्छन् सर्पं तमुदवासयत्। प्रदूषित जल को देखकर कृष्ण शब्द की 3 आवृत्ति, कृष्ण स्वयं, कृष्णा कालिंदी और कृष्ण कालिया। भगवान ब्रजवासियों से बोले चलो आज खेलने जाएंगे। कहाँ? बोले वो यमुना किनारे कदम के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। बॉल दह में गई, गोविंद कूद पड़े, ब्रज में हाहाकार मच गया, सब रो रहे हैं, बलराम नहीं रोए। कालिया नाग ने 101 फलों से पकड़कर उनको बांधकर मारने का प्रयास किया, लेकिन गोविंद भी कहां कम पड़े। कि तत्तन ममर्द खरदंड धरो नृपातैः, तत्तन ममर्द खरदंड धरो नृपातैः, तत्तन ममर्द खरदंड धरो नृपातैः। इस फन को उठा में लात मार, जिस फन को उठा कालिया के मुंह से रक्त निकलने लगा। सारी नागपत्नियां भगवान को प्रणाम करती हैं। प्रभु हम आपकी स्तुति कर रहे हैं कि ननाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरण रज की कामना है। प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमारे पति को क्षमा कर दो। बोले तुम अपने पति को साथ लेकर यहाँ से चली जाओ। बोले जाए कैसे? चेला बाहर बैठा, आ जाए। ठीक है, उसके लिए हम उपाय करते हैं। भगवान स्वयं सारे जगत को नचाने वाले आज कालिया के मस्तक पर नृत्य करके जगत को दिखा रहे हैं, तांडव नृत्य करके दिखा रहे हैं। मानो शिव को चिढ़ा रहे हो कि तुम जब तांडव करते हो तो नटराज बन जाते हो, लेकिन हम जब तांडव करते हैं तो नटवर बन जाते हैं। कि तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। गति मुंडन पर नाचत बनवारी। पम 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 पग पटकत पम 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 फणनी ऊपर, पम 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 पटकत फम 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 फणानी ऊपर। बिम 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 विनती करत, 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 बिम बिम विनती करत, बिम 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 विनती करत, बिम 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 विनती करत नागवधूहारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव गति
प्रतिक्षणं मम रति प्रतिक्षणं मम रति प्रतिक्षणं मम तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचो तो बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचो तो बनवारी सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 न जाने सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 न जाने सूरदास प्रभु की वाणी धन 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 चरण परत 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 अभय भयो काली तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचो तो बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचो तो बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचो तो बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर बोलो काली वर्धन भगवान की जय गोविंद ने कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य करके आज कालिया के चरण पर मस्तक पर अपने चरण अंकित कर कालिया नाग समस्त परिवार को साथ में लेकर रमण द्वीप में आए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि एक बार समस्त ब्रजवासियों को साथ में लेकर गोविंद मुंजा वन में गए। मुंजा वन में अचानक आग लग गई, घर्षण कर सभी ब्रजवासी कन्हैया बचाओ कन्हैया बचाओ। जब सब ब्रजवासी आग्रह करने लगे कन्हैया बचाओ तो गोविंद ने पूछा कि तुम सब कौन हो? को असी कौन हो? ब्रजवासियों से पूछा तुम कौन हो? ब्रजवासी बोले तावका हम सब तुम्हारी। गोविंद बोले बस ठीक, यही सुनना चाहते हैं। जैसे तावका का कि हम तुम्हारे हैं, गोविंद ने सब ब्रजवासियों को रक्षा करने के लिए उनको जलाने वाली अग्नि को अपने मुख में धारण किया और उनकी रक्षा की। ब्रजवासियों के समूह में नंद बाबा भी थे। सारे ब्रजवासियों की रक्षा केवल इतना कहने पर कि हम तुम्हारे हैं गोविंद ने कर दी, लेकिन नंद बाबा छोड़ दिया जो उनके अपने पिता जल रहा। बाबा बोले कन्हैया क्यों रे? हमने कि मैं तुम्हारा पिता गोविंद 10 बार में 10
हमेशा उनकी आदत ये बन चुकी है। तसेत के कान हर समय ये सुनने को, मेरा भक्त आवे तो एक बार नजरों से नजरें तदीयता तदीयता और मदीयता। जहां मैं कहा ये अहंकार रह जाए, माने अहंकार। बस गोविंद की कृपा तुम्हारे ऊपर होने वाली है। तो दिन में कम से कम जब भी पहुंचो उनके सामने एक बार कह जरूर दो, कन्हैया हम तुम्हारे हैं। बस सबने कहा, तुमने नहीं कहा बाबू, हमें भी कहना पड़, बिल्कुल कहना। जो बाबा ने कहा उन्होंने अपने मुख में धारण की, बाबा की रक्षा कर सब ब्रजवासी जय जयकार करते हुए वापस लौटे। वर्षा ऋतु शरद ऋतु का वर्णन किया। भगवत रिविजन 21वें अध्याय अथैक विंशोऽध्याय भगवान ने सुखदेव जी महाराज ने वेणु गीत का वर्णन किया। क्यों कि गोविंद की बांसुरी में 21 प्रकार की विधाएं एक साथ प्राप्त होती हैं। 7 स्वर हैं, 3 प्रकार की उनकी गति है। 7 में 3 का गुणा किया तो 21। गोविंद गौचारण करने के पश्चात जब वापस लौटते हैं, जो कैसी होती है, सुखदेव जी ने उसका वर्णन किया कि वरहा पीडम नटवर कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। माथे पर मोर का पंख, गले में सुंदर वैजयंती माला और अधरों पर मुरली विराजमान है। सखियां परस्पर इस बांसुरी के सौभाग्य की सराहना कर रही हैं कि सखी इस बांसुरी ने कितना सत्कर्म किया। जिन अधरों पर बैठने का अधिकार हमें प्राप्त होना चाहिए, इस बांसुरी ने बलात् हमारे अधिकार को हमसे छुड़ा लिया। सत्कर्म तो किया है, कष्ट तो इसने क्या कष्ट है? कष्ट ये है कि अपने परिवार को छोड़ा, छीला गया, छिद्रित किया गया, आग में तपाएगा, तब ये बांसुरी बजने के लायक बनी। इतना कष्ट और त्याग कोई करे तो गोविंद के अधरों को तो प्राप्त करेगी। हाँ? इसलिए धन्य है ये बांसुरी। वेणु की महिमा का बड़ा वर्णन किया है कि वंशी बजाए कोई यमुना किनारे, वंशी बजाए कोई यमुना किनारे, पीछे चली आए राधे इसी के सहारे हो। पीछे चली आए राधे इसी के सहारे, पीछे चली आए राधे इसी के सहारे सहारे, वंशी बजाए कोई यमुना किनारे, वंशी बजाए कोई किनारे। मन में मगन तन में लगन, नैनों में गिरधारी, मन में